प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम बसपा सुप्रीमो मायावती इस समय सुर्खियों में है। वजह है कि उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। दिल्ली के 35 लोधी स्टेट बंगला में वह रह रही थी और यह उन्हें आवंटित था और वह उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि वह राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर है और वो राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी। मायावती को एकाएक बंगला खाली करने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बंगला खाली करने को लेकर सिक्योरिटी रीजंस भी बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कहा जा रहा कि 20 मई को ही उन्होंने इस बंगले को खाली कर दिया था और चाबियां सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई। इस समय जो सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा समय में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल, पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो ये जो सारी पार्टियां हैं ये इस समय नेशनल पार्टीज हैं या फिर हिंदी में कहें या एक राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो आपको बता दें कि कोई पार्टी राष्ट्रीय बनती कैसे, उसकी शर्तें क्या होती है। तो सबसे पहला ये है कि राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल तब माना जाता है अगर किसी पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती या किसी पार्टी को 4 या उससे ज्यादा राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिली हुई हो या फिर किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव और न्यूनतम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिले हो और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें मिली हो। इन शर्तों को जो पार्टी पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सारी चीजें देखती है। इसके ये बनाए ये नियम हैं जिनके आधार पर किसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। बता दें कि अब इस समय जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अचानक से मायावती ने अपना सरकारी बंगला जो है वो क्यों खाली कर दिया। लोगों के मन में सवाल भी है। इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि सुरक्षा कारणों के मायावती ने ऐसा किया है। वहीं पर बीएसपी के जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। तो वहीं पर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आई कि मायावती कुछ वजह से, जिस वजह से वो परेशान थी, उन्होंने इसके बारे में पहले भी कहा था। तो जो तारीख है कि कब मायावती इस बंगले को छोड़ा है वो है 20 मई। 20 मई तारीख बताई जा रही है और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उसी समय उन्होंने जो चाबियां थी बंगले की वो सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दी थी। एक और बात जो कही जा रही है कि मायावती ये जो बंगला खाली वो मैक्स लूमर मार्ग पर है जहां पर एक स्कूल है, वहीं पर पास में ही, और उस स्कूल का नाम है विद्या भवन महाविद्यालय। तो अक्सर होता है कि मायावती के बंगले के घर के बाहर कुछ गाड़ियां पार्क होती हैं जो स्कूल की वैन कही जाती हैं या फिर जो स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता वहां पर उन्हें छोड़ के आते जाते रहते हैं, जिस वजह से मायावती को जो गाड़ियां हैं वो भी वहीं पर लगती ही है। तो उस वजह से दोनों ही लोगों को इससे असुविधा भी बात कही जा रही थी। बता दें कि मायावती को Z+ सिक्योरिटी मिली है। तो जब भी वो निकलती हैं वहां से पूरा एरिया को जो बॉम्ब स्क्वाड टीम, दस्तावेज की टीम है, वो पूरी उसकी जांच पड़ताल करता है। उसके बाद ही वहां से मायावती निकलती है। तो जिस वजह से वहां पर जो स्कूल के बच्चे हैं वहां उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें लेने या छोड़ने आते हैं, तो उनको और मायावती को जो सिक्योरिटी में मौजूद लोग हैं जो अपना काम करते हैं उन्हें वजह से दिक्कत होती है। तो इससे बड़ी बात ये वजह मानी जा रही है कि इस बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि मायावती का आखिरकार बंगला छोड़ने का सही रीजन क्या हो सकता है। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके अपने चैनल फाइटर टुडे न्यूज चैनल पर। खबर के पीछे सहयोग कर रहे थे आशीष तिवारी, मैं भोलू जागे। देखते रहिए।